प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय जयकार हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने फिर से हमें एक और परमेश्वर का दिन दिया है ताकि हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा कर सकें। और हम आज जो एपिसोड है जे 99 जे 99 हम पढ़ने जा रहे हैं। और उसमें से हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर क्या हमसे क्या कहना चाहता है। हमने पिछली बार हमने देखा तो हमने बोला है कि परमेश्वर हमारा जो रेशा है वो निकाल देता है, और उसका रीज़न हमने पहले पढ़ा था। और आज दूसरा नंबर का रीज़न हम क्या देखते हैं और क्या निकाल रहे हैं, ये भी हम इसके अंदर हम देखेंगे। और हम भजन संगीता 80 का 11 और 12वां आयत पढ़ते हैं। भजन संगीता 80 का 11 और 12वां आयत, और उसके अंदर अपन को मालूम पड़ जाएगा कि परमेश्वर हमारा रक्षा किस प्रकार से निकाल देता है और किस कारण से निकाल देता है, ये हम देखने जा रहे हैं। और चलो हम उसके पहले हम पिछली बार की बात को थोड़ा सा और दोहरा देते हैं, और दोहराने के बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और ये पिछली बार की जो है हमने क्या देखा था। हमारे जो सब्जेक्ट था, परमेश्वर रेशा हमारा कब निकालता है। यदि परमेश्वर के हम वचन में से क्या पढ़ते हैं, यदि परमेश्वर को हम उसके आज्ञा को हम पालन नहीं करते हैं, परमेश्वर की पूरी तरह से हम उसके हुक्म को मानने के लिए तैयार नहीं, और हम अपने इच्छा के अनुसार जाते हैं और शैतान के काबूल होकर तुम काम करना चाहते हो, परमेश्वर तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा जो रक्षा है वो निकाल देगा। और उसमें क्या बताया मैंने क्या बोला, मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारे चारों तरफ का रक्षा, मतलब हमने एशिया की पुस्तक में पढ़ा था। और वहाँ पर परमेश्वर ने क्या करा, चारों तरफ क्या करा, वो अपना बाड़ा बांध कर उसने रखवाली किया। हाँ, तो बगीचे के, और हम उनके बगीचे हैं, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। अच्छा, आज हम दूसरे भाग में हम जाएंगे। और क्या कहता है, हम 80 का 11 और 12वां आयत में क्या पढ़ते हैं, इसकी दाखलताएँ भूमध्य सागर तक फैल गई। परमेश्वर की रक्षा जो है भूमध्य सागर तक फैल गई, मतलब चोर तक फैल गए। वो हम पहले बार हम सोचे थे, और उसी मतलब वहाँ किस प्रकार से अपन को रक्षा देते हैं हमने देखा था। और यहाँ पर बता रहा है कि वो फिर से वही बात को 80 के 11 में पढ़ रहा है कि वो हमारे समुद्र 11 में लिखा है, जिसकी दाखिलाएँ भूमध्य सागर तक फैल गई। परमेश्वर के हाथ जो है भूमध्य सागर तक फैल गए, मतलब उसकी जड़ परत नदी तक फैल गई। और मतलब चारों तरफ, मतलब उसके, मतलब हमारा जो रक्षा का जो बंधन है उसका एक लिमिट नहीं है, और बिना लिमिट के, मतलब बिना कोई लिमिट ना देते हुए परमेश्वर क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। और हे परमेश्वर, तूने दीवारें क्यों गिरा दी। अब क्या कह रहा है कि अब 12वां आयत में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, हे परमेश्वर, तूने दीवारें क्यों गिरा दी। अब तुमने रक्षा किया, और अब क्या पूछ रहे हैं, परमेश्वर तुमने दीवारें क्यों गिरा दी जो तेरी दाखिला की रक्षा करती थी, जो आपके बेल की या दाग की या अंजीर की जो बेल जो है उसकी आपने रक्षा क्यों नहीं करते हो, आपने उसकी रक्षा क्यों तोड़ दिया है। अब हर कोई जो वहाँ से गुजरता है वहाँ से अंगूर को तोड़ लेते हैं, मतलब कोई भी वहाँ से गुजरते हैं वो उसको उसके क्या लिखा हुआ है, गुजरते हैं अंगूर को तोड़ लेते हैं। तो परमेश्वर के वचन में हमने ये देखा है कि परमेश्वर क्या करता है, हमारे बाड़ा जो है तोड़ देता है। परमेश्वर की पहले तो हमने ये देखा, 11वां आयत में देखा है कि हमारे बाड़ा कहाँ तक है, पृथ्वी के चारों तरफ का जो बाड़ा जो है, या जो फेंस जो है जो बनाया हुआ है उसको तोड़ दिया। क्यों, और वहाँ तक जो फैला हुआ था उसको निकाल दिया। और दूसरे पर आपने दीवारें क्यों गिरा दी। और यहाँ पर ऐसे ही भजन संगीता के लेखक कहता है कि परमेश्वर तूने ये दीवारें क्यों गिरा दी।
और जो थी दाखिला की रक्षा करती थी, वो हर कोई जो कोई वहाँ से गुजरता है वहाँ को तोड़ लेते हैं। वो क्या है कि अभी क्या हो गया, पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया। हम क्या है कि जब परमेश्वर की बात नहीं सुनते हैं और उसकी बातों को हम अंगीकार नहीं करते हैं और हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो हम क्या क्या बन जाते हैं, अब परमेश्वर का अकेले का नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी। मतलब क्या है कि जो राह चलते कोई भी आपके फल तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है, आप जरा सोचें। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके अंदर आप यदि हम अगला उसके अंदर देखेंगे, और उसका एक ही कारण हमने बताया है कि वो क्या है कि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं। और दूसरी जो है विलाप के पुस्तक में परमेश्वर ने और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लैमेंटेशन 2:8 में, उसे सिय्योन की पुत्री को परकोटा नष्ट करना सोचा है। वो उसने जो सिय्योन की पुत्री है, जो अपने घूंघट डाला हुआ है, उसको क्या कर रहा है, नष्ट करना चाहते हैं। मतलब आपको देखा जाए तो आपको मालूम होगा, औरतें जो घूंघट डालते हैं, वो शादीशुदा औरतें घूंघट डालते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ है, आपका नष्ट कर दिया, मतलब आपके जो घूंघट है उसको निकाल दिया। और उसने किसी नापने की डोरी से उस पर निशान डाला था। अब उसको क्या है कि जो उसके परमेश्वर ने उसके चारों तरफ नापने के डोरी उस पर निशान डाला था, और उसने स्वयं को विनाश से रोका नहीं, और हमारे विनाश के लिए उसको रोका नहीं। अभी क्या हो रहा है कि विनाश के लिए परमेश्वर ने छोड़ दिया, और क्या हुआ, और दूसरी क्या पढ़ते हैं, इसलिए उसने दुख में भरकर बाहरी फसीलों को और परकोटे को रुला दिया, वे दोनों साथ साथ व्यर्थ हो गए। मतलब अब क्या है कि परमेश्वर का जो बंधन है, परमेश्वर का जो रक्षा है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, क्योंकि आपको उस प्रकार से कर दिया है कि आप अब शादीशुदा नहीं हो। मतलब शादीशुदा मतलब एक पति के संरक्षण में रहता है, उसको कहता है शादीशुदा। और यहाँ पर क्या है कि उसका मुकुट हटा दिया है, मतलब तुमको परमेश्वर ने अपना पत्नी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। और क्यों तैयार नहीं हुआ है, उसका कारण यही है कि हमने देखा है कि हमने क्या देखा है कि परमेश्वर की बातों को हम बात को मानते नहीं। और दूसरी बात क्या है, उसके लिए फल नहीं लाते हैं, क्योंकि वो उसका कारण क्या बताया गया है, फल नहीं लाते। कौन सा फल ला रहे हैं आप जंगली फल ला रहे हैं। मतलब आप परमेश्वर के फल के बजाय आप जंगली फल दे रहे हैं। आप देखेंगे, आप पिछले भागों में अपन देखेंगे तो अपन मालूम पड़ जाता है। और क्या कहता है, एशिया के 5:5 में हमने देखा है कि वो तोड़ देते हैं, हमने देखा है। और उसके अलावा हम क्या देखते हैं, वो 5:2 में क्या पढ़ता है, उसने अंगूर के उत्तम और उसमें अंगूर लग रहे थे, बुरे थे। उसका कारण क्या था, जो अंगूर जो लगे हुए हैं वो बुरे थे। मतलब क्या है कि वो क्या है, वाइल्ड ग्रेप, मतलब क्या कहते हैं, जंगली दाखरस उसमें से हो रहे हैं। मतलब परमेश्वर का फल जो अच्छा फल है वो ना देते हुए आप जंगली फल दे रहे हैं। परमेश्वर, यदि आप परमेश्वर का फल नहीं देते हैं, परमेश्वर, और वो फल क्या होना चाहिए, वो प्योर होना चाहिए, मतलब वो शुद्ध होना चाहिए। यदि आप शुद्ध फल नहीं देते हैं और यदि जंगली है, उसमें खटास है, मिठास नहीं है, तो परमेश्वर क्या करेगा, आपको छोड़ देगा। तो आपको परमेश्वर का, दूसरी बात परमेश्वर की बात को, पहली बात तो परमेश्वर की बात को मानना चाहिए। दूसरी बात जो है, आप फल देने वाला होना चाहिए। आप फल नहीं दे रहे हैं तो परमेश्वर आपको परमेश्वर के रक्षा में से निकाल देते। और वो फल क्यों नहीं दे रहे, फल दे रहे हैं, कौन सा फल दे रहा है, जंगली फल दे रहे हैं।
मतलब आप जंगली फल दे रहे, मतलब जंगली जंगली मतलब हम शैतान के फल दे रहे हैं। मतलब हम परमेश्वर के काम को छोड़कर हम क्या कर रहे हैं, शैतान के पीछे जा रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, आ, आ, ओ, आ, 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 उसमें लिखा हुआ है कि मेरे मित्र ने धरती खोदी और कंगा उठा लिया और साफ किया और वहाँ अंगूर की उत्तम बेल रोप दी। परमेश्वर ने सबसे उत्तम बेल को रोपा है और वहाँ पर मतलब लगाया, और फिर खेत के बीचों में अंगूर के रस निकालने के लिए कुंड भी बनाया। और मित्र को आशा दी थी कि वहाँ उत्तम अंगूर होंगे, किंतु वहाँ तो अंगूर लगे थे वो बुरे थे। और यहाँ पर क्या बता रहा है कि आपके जो अंगूर जो लग रहा है वो बुरे थे, परमेश्वर के स्वाद के अनुसार वो नहीं है। और जो अपने जोब की पुस्तक में भी हमने पढ़ा, शैतान क्या गवाही देता है, परमेश्वर को वो खुद ही कहता है, इसका कारण नीचे, किंतु आयु परमेश्वर का एक विशेष कारण से उपासना करता है। तू सदा उसकी घराने की और कुछ उसके पास रक्षा करता है, जो कुछ करता है उसमें सफल बनता है। तूने उसका आशीर्वाद दिया, परमेश्वर उसको आशीर्वाद देता है। और उस आशीर्वाद से आशीर्वाद क्यों देता है, और शैतान कह रहा है कि परमेश्वर की वो जो है परमेश्वर उसको ये सब कुछ देते हैं, इसलिए वो आशीर्वाद दे रहा है। मतलब और ये मतलब परमेश्वर ने उसकी सहायता कर रहा है, इसलिए क्या कर रहा है, वो क्या है कि वो आप परमेश्वर विश्वास कर, बाकी ऐसा नहीं। परमेश्वर को आप विश्वास करें और उसका आपको क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है इससे नहीं, सबसे बड़ी बात तो आप लोगों को देखना चाहिए परमेश्वर ने हमको क्या दिया है, अपन को जीवन दिया है। अपन को जीवन दिया ही नहीं, हमें अच्छा एक अंगूर के फल देने वाले एक पौधे को लगाया है। और हमारा मकसद क्या है, उसमें से फल दे। उसमें से हमेशा कौन सा फल होना चाहिए, मीठा फल होना चाहिए। क्या हम मीठे फल दे रहे हैं, क्योंकि हम मीठे फल नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, परमेश्वर हमारा जो रक्षा है वो निकाल देगा। और यहाँ पर हमने 2-3 चीज़ हमने देखा है। एक तो जो है रक्षा निकालने का कारण क्या है, वो क्योंकि वो जो है जंगली फल देने लगे। क्योंकि परमेश्वर जिस प्रकार से फल चाहते हैं वो फल ना लाते हुए आप उसके विपरीत में जा रहे हैं, तो परमेश्वर आपको क्या होगा, परमेश्वर आपका जो रक्षा है निकाल देगा। परमेश्वर ने आपको यहाँ भी रखे और किसी भी कारण से रखे हुए, और उसका कारण एक ही है, परमेश्वर चाहता है कि तुम मैं और आप परमेश्वर के अच्छे फल दें और परमेश्वर की बातें सुने, उसकी आज्ञा को माने, आज्ञाकारी रहें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले और परमेश्वर के कदमों से कदमों मिला के उसको हमारे फल और हमारे जो रस है उससे परमेश्वर खुश होने के लिए चाहिए। और उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर की बात को सुनना पड़ेगा। और यदि आप कठिले यदि आप जंगली फल देंगे, परमेश्वर आपको त्याग देंगे। और मैं यहाँ पर मैं आप छोड़ रहा हूँ। परमेश्वर आपकी स्तुति और प्रशंसा करे। और हमने देखा है कि परमेश्वर को बात नहीं मानने से क्या होता है, और दूसरी बात ये देखा है कि हम अच्छे फल नहीं देने से क्या होता है। हमने ये 2 भाग हमने आज पढ़ा है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, आमीन।